हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का रिटर्न, ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन से रिलेटेड सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने कई चैप्टर्स के पीवाईक्यू क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप उसको जा करके देख सकते हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं रिटर्न, ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन से रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अ फर्म बॉट अ मशीनरी ₹7,40,000। एक फर्म ने 7,40,000 रुपये का मशीनरी खरीदा 1 अप्रैल 2018 को एंड 60,000 स्पेंड ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, और 60,000 रुपये उसके इंस्टॉलेशन पे खर्च किया। इट्स यूजफुल लाइफ इज़ एस्टिमेट टू बी 5 ईयर्स, और ये अजूम किया गया कि ये मशीन जो चलने का अनुमान है वो कितना है, 5 साल है। इट इज़ एस्टिमेटेड रिलायबल और स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड वॉज एस्टिमेटेड 40,000, और 5 साल के बाद जो उसका स्क्रैप वैल्यू है वो कितना गिवन है, 40,000 रुपये। फाइंड आउट द अमाउंट एनुअल डेप्रिसिएशन, हमें एनुअल डेप्रिसिएशन बताना है एंड रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन बताना है। तो देखिए मशीनरी खरीदा कितने का, 7,40,000 का। कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज इक्वल टू 7,40,000, और इंस्टॉलेशन चार्ज कितना गिवन है, 60,000। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट, कितना आएगा, 8 लाख। अब देखिए उसने क्या बोला हुआ है, एनुअल डेप्रिसिएशन पूछा हुआ है। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इसका टोटल कॉस्ट कितना है, 8 लाख, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है, देखिए 40,000 है, और यूजफुल लाइफ कितना है, 5 साल। तो 7,60,000 डिवाइडेड बाई 5, इसको डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5, 2 6, 5 चौके 20, 5 5 25, और 2 0 0 0, यानी कि एनुअल डेप्रिसिएशन इसका कितना हो गया, 1,52,000। और क्या बोला हुआ है, डेप्रिसिएशन का परसेंट बताना है, इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन कितना आया, 1,52,000 डिवाइडेड बाई, और एक्चुअल में मशीन का कॉस्ट है कितना, 8 लाख माइनस 40,000 इज इक्वल टू 76,000 इंटू 100। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, 0 से ये कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो कितना आ गया, 20%। कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द इफेक्टिव रेट विच इज़ द इक्विवेलेंट टू नॉमिनल रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, और ये हमें वैल्यू गिवन है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर पी, और डिवाइड बाई पी यहाँ पर -1 इज इक्वल टू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% डिवाइडेड बाई 100, और पी कितना है, देखिए एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर, तो इसको हमने 4 से कर दिया मल्टीप्लाई, और रेज टू पावर 4 -1 इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा 2, तो 1 प्लस 2 अपॉन 100 रेज टू पावर 4 -1 इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.02 रेज टू पावर 4 -1 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू देखिए क्वेश्चन में हमें ये गिवन है 1.0824 -1, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा,
0.0824 और इसको जब आप परसेंट में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 8.24%। और ये ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हमें इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे 1.02 रेज टू पावर 4 का वैल्यू कितना गिवन है? इतना गिवन है। तो इसमें से क्या करना है, अगर आपको फॉर्मूला ये वाला लर्न है तो 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 0.082 और इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। तो अगर ये क्वेश्चन MCQ में आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये 2 मार्क्स में आता है तो आपको ऐसे डिटेल में करना होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। स्टूडेंट देखिए, ये वाला क्वेश्चन, ये और ये तीनों ही क्वेश्चन जो है वो एक जैसा है। तो यहाँ से ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि इस तरह का क्वेश्चन अगर हम प्रिडिक्शन करें कि इस तरह का क्वेश्चन रेगुलर CBSE बोर्ड पूछ रहा है एग्जाम में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। द इफेक्टिव रेट विच इज़ द इक्विवेलेंट टू द नॉमिनल रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब देखिए जो क्वेश्चन ये था सेम क्वेश्चन ये गिवन है, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? इसमें हमें उसने वैल्यू पहले से दे दिया, लेकिन इसमें देखिए वैल्यू हमें उसने दिया नहीं है, हमें खुद से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? देखिए, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है, अपॉन 100 इंटू, और क्वार्टरली बोला हुआ है तो क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? क्वार्टरली का मतलब होता है एक साल में 4 क्वार्टर। तो इसको हम क्या करेंगे? 4 से कर लेंगे डिवाइड, और इस पूरे वैल्यू को भी 4 से करेंगे डिवाइड -1। यानी कि जो फॉर्मूला हमने इसमें लगाया सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। तो देखिए 0 से तो ये 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा? 1 + 1/40 रेज टू पावर 4 -1। 1 + 1 को 40 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.025 रेज टू पावर 4 -1। 1.025 रेज टू पावर 4 -1। अब देखिए इसका वैल्यू उम्मीद है आपको क्वेश्चन में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो आपको हर हालत में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू जो है, इसको जब 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.10381, और ये -1 इज इक्वल टू, इसको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 0.10381, और जब आप इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 10.38%। तो ये ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर बी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इन दोनों की तरह ही है। क्या कहता है? फाइंड द इफेक्टिव रेट विच इज़ इक्विवेलेंट टू नॉमिनल रेट 10% दिया हुआ है, पर एनम कंपाउंडेड मंथली बोला हुआ है इस पर, और ये हमें देखिए वैल्यू गिवन है। इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%, 10 डिवाइडेड बाई 100, और मंथली बोला हुआ है तो इंटू 12 और रेज टू पावर 12 -1 इज इक्वल टू, तो 1 + इससे कैंसिल हो गया, 1/120 रेज टू पावर 12 -1 इज इक्वल टू 1 +, इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.00833 रेज टू पावर 12 -1 इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लेंगे 1.00833 रेज टू पावर 12 -1। इसका वैल्यू देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? ये गिवन है 1.1047 -1, इसको माइनस कर लेंगे आ जाएगा 1047, और ये डेसिमल, इसको जब आप परसेंट में चेंज करेंगे तो आएगा 10.47%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अभय बॉट मोबाइल फ़ोन ₹30,000। अभय ने 30,000 रुपये का मोबाइल ख़रीदा।
द मोबाइल फोन इज एस्टिमेटेड टू हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 3000 आफ्टर द स्पैन ऑफ द 3 years। 3 साल यूज करने के बाद मोबाइल का जो कॉस्ट है वो रह जाता है कितना, 3000 रुपये। यूजिंग लीनियर डेप्रिसिएशन मैथड फाइंड द बुक वैल्यू ऑफ द मोबाइल फ़ोन आफ्टर द 2 years। तो जैसे आप अकाउंट्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिल्कुल सेम उसके जैसा ही है ये क्वेश्चन। तो कॉस्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन कितना गिवन है, 30,000, यानी कि सी गिवन है 30,000। और स्क्रैप वैल्यू यानी कि एस हमें कितना गिवन है, 3000। और टाइम हमें गिवन है 3 years। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, C माइनस एस डिवाइडेड बाई एन, यानी कि 30,000 माइनस 3,000 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9,000। अब कह रहा है कि 2 साल के बाद मोबाइल फ़ोन का बुक वैल्यू कितना रह जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बुक वैल्यू ऑफ मोबाइल फ़ोन इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट कितना है 30,000 है, माइनस, और 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है 9,000। तो 2 साल का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 18,000, यानी कि 9,000 इंटू 2, तो 30,000 माइनस 18,000 इज इक्वल टू 12,000। यानी कि 2 साल के बाद जो मोबाइल का कॉस्ट है वो कितना रह जाएगा, 12,000 रुपये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द रिवेन्यू ऑफ ए कंपनी ओवर अ पीरियड आर गिवन बिलो। 2015, 16, 17, 18 3 साल का रिवेन्यू गिवन है, और कैलकुलेट CAGR ओवर द 3 years पीरियड स्पैनिंग एट द एंड ऑफ द 2015। तो देखिए इसके अंदर हमें प्रेजेंट वैल्यू कितना गिवन है 100, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू है 100, और फ्यूचर वैल्यू कितना है 200। और देखिए क्या बोला हुआ है, एट द एंड ऑफ द 2015। तो यहाँ से काउंट करेंगे तो कितने साल होगा, 3 साल होगा। तो यहाँ से n कितना आ जाएगा 3। तो CAGR का क्या फॉर्मूला होता है, CAGR इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू रेज टू पावर 1 अपॉन n माइनस 1। फ्यूचर वैल्यू कितना है 200, और प्रेजेंट वैल्यू हमें कितना गिवन है 100, रेज टू पावर 1 अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 रेज टू पावर 1/3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हमें डायरेक्ट कितना गिवन है 1.26 माइनस 1। तो कितना आ गया यहाँ से 0.26, और जब आप इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 26%। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें लग रहा है CAGR का ही गिवन है। अ स्टार्टअप कंपनी इन्वेस्टेड रुपीज़ 3 लाख। उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया 3 लाख रुपए, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू हमें कितना गिवन है 3 लाख। इन शेयर फॉर 5 years, 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो टाइम हमें गिवन है 5 years। द वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट वॉज 3,50,000 एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लास्ट में 3,50,000 है। रुपीज़ 3,80,000 एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के लास्ट में इतना है, और फाइनल वैल्यू हमें कितना गिवन है 4,50,000। तो इसमें देखिए हमें सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू से मतलब है, बीच में क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है हमें उसका कुछ नहीं करना। तो इसका मतलब क्या है, फ्यूचर वैल्यू हमें कितना गिवन है, फ्यूचर वैल्यू गिवन है 4,50,000। तो CAGR का क्या फॉर्मूला होगा, CAGR इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू रेज टू पावर 1 अपॉन n माइनस 1। फ्यूचर वैल्यू कितना है 4,50,000, और प्रेजेंट वैल्यू है 3 लाख, रेज टू पावर 1 अपॉन 5 माइनस 1। देखिए 4 जीरो से तो ये 4 जीरो कैंसिल हो गया, 15 या 45, 15 दूनी 30,
यहाँ से कितना आ गया 1.5 रेज टू पावर 1/5 - 1। और इसका वैल्यू देखिए हमें क्वेश्चन में ये गिवन है 1.084 - 1। इसको माइनस कर लेंगे, आ जाएगा 0.084। इसको परसेंट में चेंज करेंगे, आ जाएगा 8.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डिफाइन कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी कि CAGR एंड गिव द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग CAGR। तो देखिए इस क्वेश्चन में उसने हमसे थ्योरी वाला पार्ट भी पूछ दिया कि डिफाइंड CAGR। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप थ्योरी नहीं करेंगे, आपको थ्योरी भी एग्ज़ाम में कंप्लीट करके जाना है। हो सकता है वो आपसे कोई क्वेश्चन MCQ का, या फिर जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है 3 मार्क्स में, तो आपसे थ्योरी भी पूछ सकता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, यूजिंग द फार्मूला कैलकुलेट CAGR ऑफ विकास इन्वेस्टमेंट गिवन बिलो। विकास इन्वेस्ट 10,000 इन स्टॉक ऑफ ए कंपनी फॉर 6 years। द वैल्यू ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। पहले साल के लास्ट में 10,000 रुपये जो है वो 11,000 हो जाता है, सेकेंड ईयर के लास्ट में इतना हो जाता है, और लास्ट में 6th ईयर के लास्ट में 14,000 हो जाता है। तो इसमें देखिए हमें CAGR कैलकुलेट करना है। तो हमें जो सिर्फ मतलब है वो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू से मतलब है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू इसमें 10,000 है और फ्यूचर वैल्यू है 14,000। तो CAGR निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, CAGR इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू रेज टू पावर 1/n-1। और इसमें फ्यूचर वैल्यू कितना गिवन है 14,000, फ्यूचर वैल्यू है 14,000, और प्रेजेंट वैल्यू कितना है 10,000, और n कितना है 6 years। फ्यूचर वैल्यू 14,000, प्रेजेंट वैल्यू 10,000 रेज टू पावर 1/6 - 1। इससे देखिए कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया 1.4 रेज टू पावर 1/6 - 1। और इसका वैल्यू देखिए क्वेश्चन में गिवन है 1.058, 1.058 - 1 इज इक्वल टू 0.058। और इसको अगर हम परसेंट में चेंज करना चाह रहे हैं तो इसका आंसर कितना आएगा 5.8%। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ मशीन परचेज 2 years अगो। 2 साल पहले एक मशीन को खरीदा गया, डेप्रिशिएट एट द एनुअल रेट 10% इफ़ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज़ 97,200। यानी कि 2 साल के बाद डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो मशीन का कॉस्ट है वो 97,200 है। और हमें क्या बताना है, इट्स वैल्यू आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद इसका वैल्यू कितना होगा, एंड इट्स वैल्यू व्हेन इट वाज परचेज्ड, और स्टार्टिंग में इसका वैल्यू कितना था हमें ये बताना है। तो अभी जो है करंट में इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है 97,200। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम कौन से वाला फार्मूले का यूज़ करेंगे, आपने एक अमाउंट निकालने का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, A इज इक्वल टू P इंटू 1+R डिवाइडेड बाई 100 रेज टू पावर n। अब देखिए अगर कोई वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा होता था तो हम फार्मूला क्या अप्लाई करते थे 1+R/100 रेज टू पावर n। लेकिन इसमें जो वैल्यू है मशीन का वो क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, तो प्लस की जगह पर क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। फिर अमाउंट निकालने का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, P इंटू 1-R/100 रेज टू पावर n। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस, और I क्या है R/100, तो इसको आप I रिप्रेजेंट कर दीजिए और यहाँ पे n लगा दीजिए। आप इन दोनों में से कोई सा भी फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, आंसर आपका सेम आएगा। अब प्रिंसिपल यहाँ पे कितना गिवन है 97,200, 97,200, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें 10%, और टाइम कितना है, यानी कि
आप इसको n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितना गिवन है? 3 साल। तो यहाँ से a इज इक्वल टू p कितना है 97,200 इंटू 1 माइनस r कितना है 10%, 10 डिवाइडेड बाई 100 और n है 3 साल। तो 97,200 इंटू इसको कैंसिल कर लीजिए और यहाँ से कितना आ जाएगा 9/10 रेज टू पावर 3। तो ये आ गया यहाँ से 97,200 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। इससे देखिए ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। 972 इंटू और 9 का क्यूब कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 729 डिवाइडेड बाई 10। अब देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 708,588 डिवाइडेड बाई 10। तो इसका डेसिमल लगा लेंगे तो आ जाएगा 70858.8 रुपीज़। यानी कि अगर 2 साल के बाद अगर मशीन का कॉस्ट अगर इतना है तो 3 साल के बाद डेप्रिसिएशन लगने के बाद मशीन का कॉस्ट जो है वो इतना रह जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि इट्स वैल्यू व्हेन इट वाज परचेज। जब ये खरीदा गया था तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो अब मुझे एक बात बताइए, जब ये खरीदा गया था तो उस टाइम पे हमें ये वैल्यू पूछ रहा है और 2 साल के बाद यानी कि 2 साल डेप्रिसिएशन लगने के बाद इसका वैल्यू था वो कितना था, इतना था। यानी कि एक्चुअल में उसने हमें इसमें कितना दे दिया 97,200 और इसमें टाइम जो है यानी कि n जो है वो कितना लगेगा, ये 2 साल के बाद का वैल्यू गिवन है तो टाइम कितना होगा इसके अंदर 2 इयर्स और इसमें p हमें कैलकुलेट करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है 10%। तो यहाँ से आ जाएगा 97,200 इज इक्वल टू p हमें कैलकुलेट करना है 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% डिवाइड बाई 100 और यहाँ पे टाइम कितना होगा 2। तो यहाँ से आ जाएगा 97,200 इज इक्वल टू p इंटू इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 9/10 रेज टू पावर 2। यहाँ से आ जाएगा 97,200 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 9 इंटू 9 इज इक्वल टू p। और जब आप इन सब को कैंसिल करेंगे तो देखिए तो 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 8 72 और ये 0 0 और ये भी वापस से कैंसिल हो जाएगा 1200 पे। तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1,20,000। यानी कि स्टार्टिंग में जो मशीन का कॉस्ट था वो कितना था 1,20,000 रुपये था। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला हुआ है, व्हाट इज नॉमिनल रेट कंपाउंडेड मंथली विल बी इक्विवेलेंट टू 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। यानी कि एक नॉमिनल रेट को तो उसने मंथली कंसिडर किया हुआ है और सेकंड को सेमी एनुअली बोला और सेकंड केस में जो रेट है वो कितना है 6% है। दोनों ही वैल्यू जो है वो क्या है आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न का क्या फॉर्मूला होगा, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 इंटू पी रेज टू पावर p माइनस 1। तो फर्स्ट केस में देखिए क्या बोला हुआ है, मंथली बोला हुआ है लेकिन उसने r नहीं दिया हमें, और सेकेंड केस में सेमी एनुअली बोला हुआ है लेकिन उसमें r हमें कितना दे दिया 6% दे दिया और दोनों ही क्या है आपस में इक्वल है। तो 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 इंटू पी और p क्या है फर्स्ट केस में मंथली यानी कि 12 से मल्टीप्लाई कर दिया रेज टू पावर 12 माइनस 1 इज इक्वल टू, और सेकेंड वाले केस में r हमें कितना दे दिया 6% यानी कि 6/100 इंटू और सेमी एनुअली बोला हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया रेज टू पावर 2 माइनस 1
ये -1 से -1 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ गया 1 प्लस आर अपॉन 1200 रेज टू पावर 12 इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा यहाँ से 3, 0.03 रेज टू पावर 2। तो 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 1200 रेज टू पावर 12 इज इक्वल टू, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1.0609। उसने जो हमें वैल्यू दिया है वो लॉग में दिया है, तो यहाँ से हम कर लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। तो आ जाएगा लॉग 1 प्लस आर अपॉन 1200 रेज टू पावर 12 इज इक्वल टू लॉग 1.0609। ये लॉग में जब वैल्यू यहाँ पे पावर में होता है तो हम इसको आगे ला सकते हैं। तो आ जाएगा 12 लॉग 1 प्लस आर अपॉन 1200 इज इक्वल टू, और इसका वैल्यू देखिए हमें क्वेश्चन में ये गिवन है 0.02567। अब ये 12 इधर ला के मैं डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ से आ जाएगा log 1 प्लस आर अपॉन 1200 इज इक्वल टू 0.02567 डिवाइडेड बाई 12, क्या log 1 प्लस आर अपॉन 1200 इज इक्वल टू, देखिए जब इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट आंसर जो है वो ये आएगा, कितना आ गया 0.002139। अब ये लॉग उधर जाके क्या बन जाएगा एंटी लॉग 1 प्लस आर अपॉन 1200 इज इक्वल टू एंटी लॉग, ये वैल्यू लिखेंगे 0.002139 जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 1200 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू देखिए क्या गिवन है, ये गिवन है, तो आ जाएगा 1.00493। इसको उधर ले जा करके माइनस कर देंगे, तो आर अपॉन 1200 इज इक्वल टू 1.00493 माइनस 1, तो आर अपॉन 1200 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे 0.00493। अब r कैलकुलेट करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो r इज इक्वल टू 0.00493 इंटू 1200। अब देखिए इसका डेसिमल हटाया और यहाँ से हमने 5 जीरो लगाया 1 2 3 4 5, तो ये 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको 12 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 12 तिया 36 का 6 कैरी आ गया 3, 12 इंटू 9 108, 108 और 3 111 कैरी आ गया 11, और 12 चौके 48 और 11 59, 59 का 9 और ये 5 और ये 0 डिवाइडेड बाई 1000। तो डेसिमल देखिए कहाँ लगेगा 5.916% आ गया। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। एन असेट्स कॉस्ट ₹4,50,000, यानी कि एक्चुअल में जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना गिवन है 4,50,000, और स्क्रैप वैल्यू कितना गिवन है 1 लाख, यानी कि S इज इक्वल टू गिवन है 1 लाख। यूजफुल लाइफ ऑफ द 5 ईयर्स, और इसके अंदर टाइम हमें गिवन है 5 साल। क्या कहता है यूजिंग लीनियर डेप्रिसिएशन मेथड एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ द असेट्स, हमें असेट्स का एनुअल डेप्रिसिएशन बताना है, एंड कंस्ट्रक्ट अ ईयरली डेप्रिसिएशन शेड्यूल, और हमें ईयरली डेप्रिसिएशन का शेड्यूल भी बताना है। तो डेप्रिसिएशन यहाँ से कितना आ जाएगा, फार्मूला होता है C माइनस एस डिवाइडेड बाई N। तो कॉस्ट कितना है इसका 4,50,000,
माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाई एन कितना है 5 साल, तो 3,50,000 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ गया यहाँ से 70,000। यानी कि एनुअल डेप्रिसिएशन जो लग रहा है वो कितना लग रहा है 70,000 रुपये पर ईयर। अब हमें देखिए इसका ईयरली डेप्रिसिएशन शेड्यूल भी बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है आपको ईयर, उसके बाद लिखना है बुक वैल्यू एट बिगिनिंग, यानी कि स्टार्टिंग में असेट्स का कितना प्राइस है, और इधर लिखना है आपको डेप्रिसिएशन, और फिर यहाँ पे लिखना है आपको बुक वैल्यू एट द एंड। तो स्टार्टिंग में देखिए बुक वैल्यू कितना था 4,50,000, ये फर्स्ट ईयर की बात हो रही है। स्टार्टिंग में बुक वैल्यू कितना था 4,50,000, और उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग गया 70,000 का। 4,50,000 में से जब 70,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3,80,000। अब सेकेंड ईयर की बात करते हैं। अब बुक वैल्यू कितना रह गया 3,80,000, 3,80,000, वापिस से डेप्रिसिएशन लगाइए 70,000 का। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3,10,000। अब कितना बुक वैल्यू रह गया थर्ड ईयर में 3,10,000, डेप्रिसिएशन लगाइए यहाँ पे 70,000, और इसमें से 70,000 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,40,000। अब फोर्थ ईयर में बुक वैल्यू कितना रह गया 2,40,000, स्टार्टिंग में 70,000 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1,70,000। अब फिफ्थ ईयर के स्टार्टिंग में बुक वैल्यू कितना है 1,70,000, तो 1,70,000 और डेप्रिसिएशन लगाएंगे इस पे 70,000 का, तो कितना बच गया 1,00,000। और देखिए क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू कितना गिवन था, यहाँ पे 1,00,000 गिवन है कि नहीं है। तो यही उसने हमें शेड्यूल बनाने के लिए बोला हुआ था। इसको हम क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन शेड्यूल। डेप्रिसिएशन शेड्यूल। अब आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये केस स्टडी गिवन है और ये 2022 का कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। कहता है कि अ म्यूजिक बैंड कंपनी हैज़ गेन्ड मच पॉपुलरिटी ऑल ओवर द कंट्री, दे बाय अ बस टू ट्रेवल टू देयर डेस्टिनेशन। उन्होंने एक बस खरीदा अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बस इज 88,50,000। द बस विल डेप्रिशिएट linearly over 10 years, will have to scrap value 25,50,000। और 10 साल के बाद जो बस का स्क्रैप वैल्यू रह जाता है वो 25,50,000 रुपये रह जाता है। तो हमें क्या बताना है, डिटरमाइन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किस रेट से लगता है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ बस कितना गिवन है हमें, कॉस्ट ऑफ बस गिवन है 88,50,000, और इसका स्क्रैप वैल्यू कितना गिवन है 25,50,000, और टाइम हमें कितना गिवन है 10 साल। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू सी माइनस एस डिवाइडेड बाई एन। सी हमें गिवन है 88,50,000 माइनस 25,50,000 डिवाइडेड बाई एन है 10 ईयर्स। इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 63 लाख डिवाइडेड बाई 10। इससे कैंसिल कर लेंगे इसको, इसका मतलब 6,30,000 का एनुअल डेप्रिसिएशन लगता है बस पे।
लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, डिटरमाइन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या आएगा, डेप्रिसिएशन का परसेंट इज इक्वल टू, डेप्रिसिएशन कितना आया 6,30,000 और एक्चुअल में जो बस का वैल्यू है वो कितना है 63 लाख इंटू 100। तो देखिए 4 जीरो से तो ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 63 से 63 कैंसिल हो गया। तो डेप्रिसिएशन का कितना परसेंट आया 10%। अब देखिए डेप्रिसिएशन परसेंट हमने कैसे निकाला, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्चुअल में जो डेप्रिसिएशन आया वो डिवाइडेड बाई सी माइनस एस, यानी कि एक्चुअल में हमें बस के लिए कितना अमाउंट पे करना है वो, और इनटू परसेंट में चेंज करने के लिए 100। हमने इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज किया। ये था स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द बस एट द एंड ऑफ द 5 ईयर्स। 5 साल के लास्ट में बस का कितना प्राइस होगा हमें ये बताना है। द बुक वैल्यू ऑफ द बस एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स इज इक्वल टू, बस देखिए है कितने का 88,50,000 का, माइनस, और एनुअल डेप्रिसिएशन लग रहा है 6,30,000 का, यानी कि 6,30,000 इंटू, और कितने साल के लास्ट में पूछा हुआ है 5 साल, तो इसको कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो 88,50,000 माइनस 1 2 3 4 और 5 तिया 15 और 6 पंजे 30 और 1 31,50,000 आ गया। अब इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे 57 लाख, यानी कि 5 साल के बाद जो बस का प्राइस रह जाएगा, बस का कॉस्ट रह जाएगा, वो कितना रह जाएगा 57 लाख। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है, व्हेन विल द बस वर्थ 44,40,000 रुपये, 44,40,000 बस का जो प्राइस है वो कितने सालों बाद हो जाएगा। तो देखिए एक्चुअल में हमें कितना प्राइस चाहिए 44,40,000 इज इक्वल टू, और टोटल बस का प्राइस है कितना 88,50,000 माइनस एनुअल डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है 6,30,000 का, और कितने टाइम तक, यही तो हमें एन कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, इसको इधर ला के माइनस कर दीजिए, 44,40,000 माइनस 88,50,000 इज इक्वल टू माइनस 6,30,000 एन। अब देखिए 4 जीरो तो आ जाएगा यहाँ पर एज इट इज़, 5 में से 4 गया, 1 4 और ये 4 और यहाँ माइनस का, इज इक्वल टू माइनस 6,30,000। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया, और स्टूडेंट यहाँ पे n भी लगाना है। तो n इज इक्वल टू 441 डिवाइडेड बाई 63, और जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 7, यानी कि n इज इक्वल टू कितना आ गया 7 ईयर्स। यानी कहने का मतलब ये है कि 7 साल के लास्ट में जो बस का प्राइस है वो कितना रह जाएगा 44,40,000 रुपीज़ का। तो ये था स्टूडेंट फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का एक और PYQ क्वेश्चन सीरीज। आपको ये PYQ क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।